उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गवर्नर के साथ लोग 93,000 सैनिक अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सरेंडर था, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो चलो समझते हैं वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सरेंडर क्यों और कैसे हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। अब होता कुछ ऐसा है कि पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब रहमान इलेक्शन में चुनाव जीत जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुई जब पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी उन्हें प्रधानमंत्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो फिर शेख मुजीब रहमान 1970 में चुनाव जीतने के बाद 7 मार्च 1971 को वो अपने भाषण में कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान को हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम बांग्लादेश होगा। ये सुनते ही पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी उन्हें अरेस्ट कर लेती है और बंदी बनाकर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक कर देते हैं। इस हमलों से बचने के लिए जो शेख मुजीब रहमान के सपोर्ट मेंबर थे उन्होंने एक टीम बनाई जिस टीम का नाम था मुक्ति वाहिनी। वे किसी तरह उस हमले का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी इतने बेरहम थे कि 30 लाख लोगों को सीधा काट डाला और लगभग 4 लाख औरतों के साथ रेप किया। वे इतने बेरहम थे कि अपने देश के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब डर के मारे वहां के करीब 10 लाख लोग वहां से भागकर इंडिया में चले आए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब इंदिरा गांधी जी ने सोचा जब तक वहाँ शांति नहीं होगी तब तक यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे नहीं। इसीलिए इंदिरा गांधी वहाँ सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। इसी दौरान किसी तरह पाकिस्तानी को खबर लग गई कि इस साइड सैनिकों की संख्या कम है और उस साइड ज़्यादा। पाकिस्तानी ने वहाँ ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और हमारा भी इसी का इंतजार था, क्योंकि अब पहले उन्होंने हमला किया, अब कोई भी मुद्दा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक फिर बड़ी प्रॉब्लम हो गई राजस्थान में, यहाँ लोंगेवाला में, जहाँ 120 आर्मी सेना थी जिसके पास लड़ने का कोई सामान नहीं था, सिर्फ उसके पास 3 माइंस थी। पाकिस्तानी सेनाएं टैंकों के साथ हजारों आर्मी सेनाओं के साथ उन निहत्थे सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब क्या था, इंडियन आर्मी ने अपना दिमाग लगाया, बॉर्डर के सीमा पर जो उसके पास 3 माइंस थे उसे आगे बिछा दिया और बाकी के जो खाने वाला टिफिन थे उसे बराबर पूरी तरह बिछा दिया। ये सब रातों रात काम हो गई। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी इंडियन बॉर्डर में प्रवेश करते हैं तो उनका लगातार 3 टैंक उड़ जाता है। वे पूरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी बॉर्डर पर माइंसें बिछाई गई है और वे माइंसों को निकालने लगे, जिससे वो उन्हें पूरी रात लग गई। अब सुबह होते ही इंडियन आर्मी पूरी तरह पूरे बॉर्डर पर फैल गए और उतना में ही एयरफोर्स की एंट्री हुई और दोनों ने मिलकर पाकिस्तानों को बहुत बड़ा सबक सिखाया और उनका टैंकों का कुछ इस तरह से हाल बन गया। अब बारी थी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी 5 दिसंबर को एनएस विक्रांत के साथ कराची पहुंचते ही कराची को बुरी तरह से तबाह कर देती है। अब पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए पीएनएस गाजी को भेजती है, जो अमेरिका से लाया गया था। पीएनएस गाजी काफी एडवांस थी। अब इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। इतना ही देर में फिर से इंडियन आर्मी ने अपना दिमाग लगाया। आईएनएस विक्रांत इस समय यहाँ है और एक खराब जहाज आईएनएस राजपूत यहाँ, जिसका इंजन खराब था। अब इंडियन आर्मी ने पूरी तरह खबर फैला दी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में आ रहे हैं, यानी यहाँ आ रहे हैं। खबर सुनते ही पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर चले गए। वहाँ पहुँचते ही आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को वहीं मारकर पानी में डुबा दिया। ये सब होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह हार चुका था। उन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी और अमेरिका ने वे अपने 7वें बेड़ा को भेज दिया। जब पाकिस्तान अमेरिका से हेल्प ले सकती है तो हम रसिया से क्यों नहीं हेल्प ले सकते। अब रूस ने इधर से अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। ये दिखने में इतने खतरनाक थे कि अमेरिका देखते ही डर के मारे पीछे हट गया। युद्ध लगभग समाप्त ही हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को भी आजाद कराना था। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान में ऊपर से एयर ड्रॉप कराना शुरू कर दिया, जिसमें आर्मी तो बहुत कम थी लेकिन पुतलों की संख्या ज्यादा थी। और न्यूज वालों ने इन्हें पूरी तरह फैला दिया कि 5000 सैनिक उतारे गए हैं।
अब डर के मारे वहाँ के गवर्नर अपने आप को इंडियन आर्मी को सरेंडर कर दिया। गवर्नर के साथ लोग 93,000 सैनिक अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सरेंडर था जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।